वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे वीक के करंट अफेयर्स की। 13 से 19 तारीख तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। साथ ही साथ वीडियो में कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग दिवस की बात करेंगे। 13 जनवरी को राष्ट्रीय रबर डकी दिवस मनाया जाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय शून्य दिवस मनाया जाता है। 17 जनवरी को ग्राहक सेवा दिवस मनाया जाता है। 18 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। खो खो विश्व कप का पहला संस्करण 13 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ है और यह 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। खो खो विश्व कप के पहले संस्करण में 20 देशों के पुरुष और 19 देशों की महिला टीमें भाग ले रही हैं। 15 संसदीय भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व प्रतीक वायकर और महिला टीम का नेतृत्व प्रियंका इंगले कर रही हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को बनाया गया है। आइए अब बात करते हैं खो खो के बारे में। खो खो विश्व कप में प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होंगे, लेकिन मैच के दौरान प्रत्येक टीम से केवल 9 खिलाड़ी ही मैदान में उतरेंगे। पहला आधुनिक खो खो प्रतियोगिता 1914 में पुणे में आयोजित किया गया था। 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में 3 भारतीय पैरालंपिक खेल खो खो, कबड्डी और मलखंब को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। पहली एशियाई चैंपियनशिप 1996 में कोलकाता में आयोजित की गई थी। अब बात करते हैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में खेलों का संचालन करने वाली एक संस्था है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है और जो इसके अध्यक्ष हैं सुधांशु मित्तल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। आइए अब जानते हैं मिशन का उद्देश्य क्या है। राज्य सरकार 2028 तक 70% से अधिक युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करेगी। राज्य के सभी युवाओं को 2030 तक कक्षा 12 तक की शिक्षा पूरी करा समाज की बेहतरी के लिए सामाजिक पहलों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल कौन बनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, माया। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल माया बनी है। माया को पूरी तरह से आधुनिक एआई टूल के रूप में बनाया गया है। किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत हर साल गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए वर्ल्ड लीडर्स को आमंत्रित करता है। भारत की 76th गणतंत्र दिवस समारोह 2025 का चीफ गेस्ट के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोतो सुबियांतो शामिल होंगे। पिछले साल फ्रांस 2024 में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस शहर में महाकुंभ का आयोजन किया गया है?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। प्रयागराज में संगम घाट पर महाकुंभ का आगाज पौष पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी 2025 से हो गया है, जो 26 जनवरी 2025 तक चलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने पर मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। महाकुंभ मेला, जिसे पहले पूर्ण कुंभ कहा जाता था, यह महाकुंभ हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन में मिले अमृत कलश के लिए देव असुर संग्राम में जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं, उनमें हरिद्वार, उज्जैन व नासिक के साथ प्रयागराज भी है। इन्हीं 4 स्थान पर कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागशीर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को मांझगांव डॉक शिल्प बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में 3 फ्रंटलाइन नौसेना युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागशीर का लोकार्पण किया है। आईएनएस नीलगिर एक स्टील्थ फ्रीगेट है और नई पीढ़ी के स्टील्थ फ्रीगेट विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A का प्रमुख जहाज है। आईएनएस सूरज प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित 4 गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर श्रेणी के जहाज में से अंतिम जहाज है। आईएनएस बागशीर भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित कलवरी श्रेणी की 6वीं और अंतिम पनडुब्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। पूर्वी भारत की पहली और देश की 6वीं खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के गुरुलिया जिले के पंचकोट क्षेत्र के पंचेत पहाड़ी पर किया गया है। यह वेधशाला केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत की गई है। यह वेधशाला लद्दाख, उत्तराखंड के नैनीताल में, राजस्थान के माउंट आबू में, पुणे में गुरवानी हिल्स और तमिलनाडु में कवलूर के बाद भारत की 6वीं ऐसी वेधशाला है। वेधशाला में वर्तमान में 14 इंच व्यास की दूरबीन है और जल्द ही और 1 मीटर व्यास की दूरबीन स्थापित कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री ने सीआईएसएफ की कितनी नई बटालियन का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 बटालियन। गृह मंत्री ने सीआईएसएफ को मजबूत बनाने के प्रयासों के तहत 2 नई बटालियनों के गठन को मंजूरी दी है। इसमें एक महिला बटालियन की फीस स्थापना की जाएगी। सीआईएसएफ बटालियनों की कुल संख्या 13 से बढ़ाकर के 15 हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं केंद्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की। इसका गठन 10 मार्च 1969 में हुआ था। यह गृह मंत्री के अधीन काम करता है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं जैसे परमाणु प्रतिष्ठानों, अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली संयंत्र आदि को सुरक्षा प्रदान करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आदर्श वाक्य इसका है सुरक्षा और संरक्षण। वर्तमान में राजविंदर सिंह भट्टी आईएसएफ की महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा ने। उड़ीसा सरकार ने 1975 से 77 में आपातकाल के दौरान जेल भेजे गए लोगों के लिए 20,000 रुपए मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है। इससे पहले देश के 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपातकाल के दौरान मीसा बंधुओं के लिए पेंशन योजना शुरू की है। 25 जून 1975 से 21 जून 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत की आपातकाल घोषणा की थी। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति
फरुखुद्दीन अली थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। मणिपुर के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रशांत कुमार सिंह। मणिपुर सरकार के अनुरोध पर नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव आईएएस प्रशांत कुमार सिंह को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। दिल्ली हाई कोर्ट ने देवेंद्र कुमार उपाध्याय को नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी। यहाँ पे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए बिहार के पटना में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AIPOC, का 85वां सत्र 20 और 21 जनवरी 2025 को बिहार के पटना में आयोजित किया गया है। AIPOC भारत में विधानमंडलों का सर्वोच्च निकाय है, जो लोकसभा में मार्गदर्शन में सभी विधानसभाओं और परिषदों के बीच सर्वोच्चतम प्रथाओं और नवीन विचारों को साझा करने के लिए एक मंच है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे तथा बिहार विधानमंडल सह मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन बिहार के 43 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। पिछली बार इसका आयोजन 1982 में हुआ था। आइए अब बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 2012 में हुई थी। इसकी राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है। बिहार के राज्यपाल का नाम राजेंद्र आलेरकर है। बिहार की सीमा से लगने वाले राज्यों की बात करें तो 3 राज्य लगते हैं। वे कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश। और बिहार से एक देश अपनी सीमा का साझा करता है, वो है नेपाल। बिहार में उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय है। मुख्य न्यायाधीश यानी कि पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति विनोद चंद हैं। यहाँ के जो मुख्य सचिव हैं अमृतलाल मीणा हैं। बिहार में लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है और विधानसभा सीट यहाँ पे 243 है। आइए अब बात करते हैं बिहार राज्य से बनने वाले अन्य करंट अफेयर्स की। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो इसका नाम बदल करके आज वैगीनाथ धाम कर दिया है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो यह मंजूरी मिली है कैमूर को। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा ने भारतीय भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी से निपटने के लिए पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित किया है? तो यह पारित किया है बिहार राज्य ने। नेक्स्ट है, बिहार के कौन से शहर ने 2024 में महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की थी? तो यह की थी राजगीर ने। नेक्स्ट है, किस राज्य के 2 पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है बिहार राज्य को। नेक्स्ट है, किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है? तो यह हुआ है बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री का। नेक्स्ट है, हर साल बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 22 मार्च को। नेक्स्ट है, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं मानवी मधु कश्यप। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है 10%। वर्ष 2025 में किस राज्य के कपड़ा और 4 समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी केरल। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। साल 2025 में केरल के कोझिकोड जिले के
कप्पड़ बीच और कन्नूर जिले के चाल बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। यह प्रमाणन डेनमार्क स्थित पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन यानी कि FEE ने दिया है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाणन पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले समुद्री तटों को दिया जाता है। यह प्रमाणन पाने के लिए समुद्री तट को कई कठोर मापदंडों को पूरा करना होता है। आइए अब बात करते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन हैं। राज्यपाल यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर हैं। केरल में लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है, विधानसभा सीट यहाँ पे 140 हैं। केरल में कुल 14 जिले हैं। केरल की राज्य भाषा मलयालम है। अगर बात करें कि केरल के पड़ोसी राज्य कितने हैं, तो पड़ोसी राज्य 2 हैं, वो हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए पीवी सिंधु। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में पीवी सिंधु प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। महान बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने प्यूमा इंडिया के साथ कई वर्षों की साझेदारी की है। प्यूमा एक जर्मन कंपनी है जो खेल और कैजुअल जूते, कपड़े और सहायक उपकरण बनाती है। प्यूमा इंडिया प्यूमा कंपनी की भारतीय शाखा है। अब बात करते हैं प्यूमा की स्थापना कब हुई थी। तो प्यूमा की स्थापना 1948 में हुई थी। इसके जो संस्थापक हैं रूडोल्फ डासलर हैं और इसका जो मुख्यालय है वह जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर विशिष्ट हवाई सैनिक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए भारतीय सेना ने। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने विशिष्ट हवाई सैनिक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है। यह अभ्यास 16 से 19 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास लॉजिस्टिक निर्वाह रणनीति के मूल्यांकन और परिशोधन पर केंद्रित होगा। साथ ही यह अभ्यास शत्रुतापूर्ण इलाकों में उन्नति, हवाई संचालन और लॉजिस्टिक रणनीतियों का परीक्षण करेगा। और इसका जो आयोजन है वह भारत की उत्तरी सीमा पर है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर साल 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए स्पेन ने। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत के विदेशी मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाएंगे, जिसमें संस्कृति, पर्यटन और AI में प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच आपसी समझौतों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS फ्यूचर स्किल्स इंडिया 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। लंदन में QS ने पहली फ्यूचर स्किल इंडिया 2025 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारत को सबसे तैयार नौकरी बाजार में भारत 99.1 अंक के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। इस इंडेक्स में अमेरिका पहले स्थान पर है। मेक्सिको 98.2 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। सूची में भारत की ओवरऑल रैंकिंग 25 रही है। भारत स्किल फिट श्रेणी में 37वें, एकेडमी रेडीनेस श्रेणी में 26वें और आर्थिक बदलाव श्रेणी में 40वें स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCCI ने किसे लोकपाल नियुक्त किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी अरुण मिश्रा को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारतीय क्रिकेट सेंट्रल बोर्ड यानी कि BCCI ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया है। वे 1 जून 2024 तक NHRC के अध्यक्ष पद पर रहे हैं। BCCI में लोकपाल का पद नैतिकता अधिकारी का पद होता है। BCCI के लोकपाल का काम उच्च सरकारी पदों पर
आसीन लोगों से भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनना और उस पर कार्रवाई करना होता है। आइए अब बात करते हैं प्रमुख नियुक्तियों की। नए राजस्व सचिव बने हैं तुहिन कांत पांडे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि एएफआई के नए अध्यक्ष बने हैं बहादुर सिंह सांगू। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायण। पश्चिमी वायु कमान का वरिष्ठ अधिकारी मनमीत सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने निम्न में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत रणभूमि दर्शन ऐप। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत सरकार ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान इस ऐप को लॉन्च किया था। पर्यटक 1962, 1971, 1999 और 2020 के गलवान संघर्ष और सियाचिन बेस कैंप के संघर्ष के स्थान तक पहुंच सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी न्यायमूर्ति सुजाऊ पॉल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सुजाऊ पॉल को तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। आइए अब बात कर लेते हैं 2024 से 25 के बीच में अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। एसोचैम के नए महासचिव बने हैं मनीष सिंघल। नेक्स्ट है, इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं बी नारायणन। नेक्स्ट है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ भुवनेश्वर कुमार बने हैं। बिहार के 42वें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बने हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बी राम सुब्रमण्यम बने हैं। नेक्स्ट है, आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष जय शाह बने हैं। नेक्स्ट है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो ये बने हैं के संजय मूर्ति। नेक्स्ट है, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। नेक्स्ट है, एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अमिताभ चौधरी को। नेक्स्ट है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अभियुद्ध जिंदल को। नेक्स्ट है, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमृत मोहन प्रसाद को। नेक्स्ट है, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो ये हैं तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस राज्य के मवेशियों का त्योहार कनुमा मनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य का। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में तेलंगाना के लोगों ने संक्रांति महोत्सव के तीसरे दिन मवेशियों का त्योहार कनुमा मनाया है। यह त्योहार आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। कनुमा त्योहार ज्यादातर मवेशियों की पूजा के लिए समर्पित है। आमतौर पर यह फसल उत्सव को मकर संक्रांति के तीसरे दिन मनाया जाता है। आइए अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश ए रेवंत रेड्डी हैं। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा हैं। तेलंगाना में लोकसभा सीट 17 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं, विधानसभा सीट 119 है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य 2 जून 2014 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह को। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। आईसीसी ने भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उनके असाधारण प्रदर्शन को मान्यता देते हुए भारतीय
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दिसंबर 2024 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया है। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर एनाबेल सदर को दिसंबर 2024 के लिए विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आइए अब बात करते हैं आईसीसी की। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होता है इसका फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में, और चेयरमैन जो हैं अजय शाह हैं। सीईओ जो हैं जियो एलार्डिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस्कॉन के श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, नवी मुंबई में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई के एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है। यह मंदिर 9 एकड़ में फैला हुआ है। यह मंदिर 12 वर्ष में 170 करोड़ की लागत से बना है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। यह मंदिर आध्यात्मिकता और ज्ञान का संगम है, जिसमें कई सुविधाएं हैं जो इस्कॉन के समाज सेवा के मिशन को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिषद यानी कि सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश ने अपना सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सिंगापुर ने भारत सिंगापुर संबंध को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय उद्योग परिषद यानी कि सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को अपने सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया है। 1993 में उन्हें भारतीय उद्योगपतियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सिंगापुर में किया, जिसने भारत की लुक ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात के अहमदाबाद में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर पतंग उड़ाकर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत की है। इस पतंग महोत्सव में भाग लेने के लिए 47 देशों में से 143 और देश के 11 राज्यों से 52 पतंगबाज पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत की पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रह का अपना समूह है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पिक्सेल। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में पिक्सेल भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रह का अपना समूह है। पिक्सेल और दिंग तारा ने स्पेस एक्स रॉकेट के माध्यम से अपने उपग्रह के प्रक्षेपण की घोषणा की है। ये उपग्रह पृथ्वी और उनके चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं की निगरानी करते हैं। यह कृषि और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत उपयोगी होगा। आइए अब बात करते हैं पिक्सेल की। इसकी स्थापना फरवरी 2019 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई थी, और पिक्सेल के जो सीईओ हैं अवैश अहमद हैं, और इसके जो संस्थापक हैं अवैश अहमद और क्षितिज खंडेलवाल हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।